Hey dear students, how are you all? I hope you are all doing well. So let's get started our chapter number 23 in English grammar and our chapter name is composition. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. फर्स्टली पहले हम बात करेंगे एस्से के बारे में. हमारा पहला टॉपिक है द डॉग. द डॉग इज़ ए 4-footed एनिमल. जो एक डॉग है वो 4 पैरों वाला जानवर है. इट हैज़ ए लॉन्ग बॉडी एंड 2 लार्ज ईयर्स. इसकी एक बहुत बड़ी बॉडी है और साथ में 2 बड़े कान भी होते हैं. इट हैज़ शार्प टीथ. इसके जो दांत होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं और बहुत सारे कलर्स में ये पाया जाता है डॉग जो होते हैं. इट हैज़ शाइनिंग आइज एंड बुशी टेल. यानी कि इसकी जो आंखें होती हैं वो चमकदार होती हैं और उसकी टेल काफ़ी बुशी होती है, काफ़ी हेयर्स होते हैं. द डॉग इज़ फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो डॉग्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं. इट फीड्स ऑन मिल्क, ब्रेड और मीट. यानी कि क्या क्या खाते हैं? दूध, ब्रेड और मीट भी खाते हैं. वाइल्ड डॉग्स मोस्टली ईट मीट. जो जंगली कुत्ते होते हैं वो अधिकतर मांस खाते हैं. द डॉग्स आर वेरी एक्टिव एंड स्मार्ट. जो डॉग्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और स्मार्ट भी होते हैं. ए डॉग हैज़ थिन लेग्स. डॉग के पैर जो होते हैं काफ़ी पतले होते हैं. इट कैन रन फास्ट. लेकिन वो तेज भी भाग सकता है. इट इज़ ए गुड वॉचमैन. ये अच्छे वॉचमैन भी हो सकते हैं. द थीव्स आर एफ्रेड ऑफ इट. और जो चोर होते हैं वो इनसे काफ़ी डरते भी हैं. द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल. जो डॉग है वो काफ़ी विश्वसनीय जानवर है, वफादार है. इट इज़ कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ मैन. और इसको इंसानों का मित्र भी कहा गया है. इट वेक्स इट्स टेल ऑन सीइंग इट्स मास्टर. ये अपने मास्टर को देख के अपनी पूंछ भी हिलाते हैं. इट लिक्स द फीट ऑफ इट्स मास्टर. वो अपने मालिक के पैरों को भी लिक करते हैं, ठीक है, अपनी टंग से. इट फॉलोज इट्स मास्टर एवरीवेयर. और अपने मास्टर को हर जगह फॉलो भी करते हैं. इट सेव्स इट्स मास्टर फ्रॉम डेंजर. और अपने मास्टर को खतरे से भी बचा लेते हैं. एवरीबडी मस्ट हैव ए डॉग. और हर किसी के पास में एक डॉग होना ज़रूर चाहिए. अगला हमारा टॉपिक है एस्से का माई बेस्ट फ्रेंड. चलिए समझते हैं. रवि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. रवि जो है मेरा अच्छा मित्र है, प्रिय मित्र है. ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड. वह 15 वर्ष का है. वह काफ़ी लंबा है, हैंडसम है और स्ट्रॉन्ग भी है. ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली. वह एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है. उसके फादर जो हैं वो एक ऑफिसर हैं. हिज मदर इज़ ए डॉक्टर एंड शी इज़ वेरी काइंड एंड जेंटल. उसकी जो मदर हैं वो एक डॉक्टर हैं, फादर उसके ऑफिसर हैं और उसकी मदर काफ़ी जेंटल हैं और काफ़ी काइंड है, दयालु हैं. रवि इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ अवर क्लास. रवि जो है हमारी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है. ही इज़ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. वह काफ़ी स्वस्थ है और मजबूत भी है. ही वियर्स नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स. वह साफ सुथरे और साफ कपड़े ही पहनता है. ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. वह काफ़ी ईमानदार है और काफ़ी कठिन परिश्रम करने वाला भी है. ही हैज़ सिंपल हैबिट्स. उसकी आदतें भी काफ़ी साधारण सी हैं. वह अपने अध्यापकों का और अपने माता पिता का कहना भी मानता है. ही नेवर टेल ए लाई. वह कभी झूठ नहीं बोलता. ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट. गरीब बच्चों की वो मदद भी करता है और वो काफ़ी रेगुलर भी है और पंक्चुअल भी है. ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली. वह अपना होमवर्क भी नियमित रूप से करता है. वह हमारा क्लास मॉनिटर भी है. ही रीचेज स्कूल इन टाइम. वह स्कूल समय पर आता है. ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी. वह हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी भी है. ही इज़ ए गुड सिंगर ऑल्सो. वह एक अच्छा गायक भी है. ही हैज़ वॉन मैनी प्राइजेस. उसने काफ़ी प्राइज भी इसमें जीते हुए हैं और मुझे उससे बहुत प्यार है और मुझे उस पर प्राउड भी है. मे ही लिव लॉन्ग. वो अच्छा जिए. तो ये ऐसे था माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर. अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी. चलिए पढ़ते हैं. श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंदिरा गांधी जो थी पहली प्रधानमंत्री थी, हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी. शी वॉज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी थी. शी वॉज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1917 एंड इलाहाबाद. इलाहाबाद 19 नवंबर में उनका जन्म हुआ था. शी जॉइन पॉलिटिक्स एट द एज ऑफ 12 ईयर्स. 12 वर्ष की आयु से उन्होंने राजनीति में जुड़ गई थी वो. शी जॉइन हैंड्स विद महात्मा गांधी. वो महात्मा गांधी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया जो कि हमारे राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ नेशन थे महात्मा गांधी. शी पार्टिसिपेटेड इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के द्वारा जो हमारा
क्या चला था, मतलब आंदोलन चला था, किसको, आज़ादी का आंदोलन था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। शी वॉज मैरिड टू फिरोज गांधी इन 1942। 1942 में उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की थी। शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होने के बाद में वो प्रधानमंत्री बनी थी, हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। शी वर्क हार्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड हर स्लोगन वॉज गरीबी हटाओ। और वो उन्होंने गरीबों के लिए काफ़ी मतलब काम भी किया था और साथ में काफ़ी मदद करती थी वो गरीब लोगों की भी, है ना। और उनका नारा था गरीबी हटाओ। शी वॉज पीस लविंग वुमेन एंड वेरी पॉपुलर अमंग द पुअर। गरीबों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध थी और वो काफ़ी शांति प्रिय महिला भी थी। शी डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज। पड़ोसी देशों के साथ में उन्होंने काफ़ी अच्छे मैत्रीपूर्वक जो वो होते हैं ना रिलेशंस होते हैं वो भी फॉर्म किए थे, डेवलप किए थे। शी हैड ऑल्सो मेड हर ओन आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड। और उन्होंने पूरे विश्व भर में अपनी खुद की अलग पहचान बनाई थी। शी वॉज शॉट डेड बाय हर ओन सिक्योरिटी गार्ड ऑन 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 को उनके खुद का जो एक सिक्योरिटी गार्ड का उन्होंने उसको गोली मार दी थी और वो वहीं पे डेथ हो गई थी उनकी। आफ्टर हर डेथ हर सन राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उनकी डेथ के बाद में जो उनका बेटा था राजीव गांधी वो भारत का प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। अगला है हमारा द पुलिसमैन। पढ़ते हैं। द पुलिसमैन इज ए यूजफुल पब्लिक सर्वेंट। जो पुलिसमैन होते हैं ये काफ़ी यूजफुल पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ही वियर्स खाकी यूनिफॉर्म। खाकी यूनिफॉर्म ये पहनते हैं। ही टाइज ए बेल्ट राउंड हिज वेस्ट। और अपनी कमर पे एक बेल्ट भी बांध करके रखते हैं ये। ही वियर्स अ टर्बन ऑन हिज एड। अपने सर पे एक पगड़ी भी पहन के रखते हैं। ही वियर्स ए लाठी इन हिज हैंड। और उनके हाथ में क्या होती है, एक लाठी होती है। ही इज ऑलवेज एक्टिव एंड स्मार्ट। और हमेशा से ही वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और स्मार्ट होते हैं। ही हैज़ मैनी ड्यूटीज़ टू डू। उनके पास करने के लिए बहुत सारी उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। ही मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। इनका काम होता है शहर में यानी कि जो ऑर्डर्स हैं और जो रूल्स हैं उनको मेंटेन करके रखना, कानून के दायरे में रह करके काम करना। ही कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड। रोड पे जो भी ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल करना इनका काम होता है। ही कीप्स वॉच ऑन द बैड पीपल एंड हेल्प द गुड पीपल। यानी कि जो बुरे लोग होते हैं उन पर ये नज़र बना करके रखते हैं और अच्छे लोगों की मदद भी करते हैं। ही हेल्प अस टू फाइंड आउट अवर लॉस्ट थिंग्स। यानी कि जो हमारी चीज़ें खो जाती हैं उनको ढूंढने में भी हमारी मदद करते हैं। ही कैचेस थीव्स एंड पिक पॉकेट्स। जो पॉकेट मारने वाले होते हैं यानी कि जेब कतरे होते हैं उनको पकड़ते हैं और चोरों को भी पकड़ते हैं। उनकी जो ड्यूटीज़ होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनको रात में भी नज़र रखनी होती है ना, सब चीज़ों को मेंटेन रखना होता है नाइट में भी। नाउ अ डेज पुलिसमैन हैज़ बीन प्रोवाइडेड लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू मेक देयर लाइफ बेटर बाय गवर्नमेंट। अब आज के समय पे जो पुलिसमैन हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे कि उनका जीवन जो है वो थोड़ा अच्छा बन सके। सरकार के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। तो ये हमारा ऐसे था द पुलिसमैन। आगे समझते हैं ए पिकनिक पार्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ ए पार्क इन आवर सिटी। हमारे शहर में एक पार्क है। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूल भी हैं। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल फाउंटेन विद डिफरेंट कलर्ड लाइट। और इसमें एक फव्वारा भी है जिसमें बहुत सुंदर कलरफुल लाइट भी लगी हुई हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ स्विमिंग पूल इन द पार्क। और पार्क में एक स्विमिंग पूल भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक ऑन संडे। और मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने भी डिसाइड किया है कि संडे में हम भी यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आएंगे। वी गॉट रेडी एट 9 o'clock एट माई हाउस। और हम सभी लोग हमारे घर पे 9 बजे तैयार हो गए। आई रिक्वेस्टेड माई अंकल टू ड्रॉप अस एट पिकनिक स्पॉट बाय हिज कार। और मैंने अपने अंकल को रिक्वेस्ट करी कि हमें वहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर छोड़ के आ जाएं अपनी कार से। एवरीबडी ब्रॉट डिफरेंट ईटेबल थिंग्स। हर कोई जो था खाने का अलग अलग चीज़ें लेकर के आया था। एंड आई ब्रॉट कोल्ड ड्रिंक फॉर ऑल। और मैं सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आया था। माई अंकल ड्रॉप्ड अस एट द पार्क एंड अश्योर्ड टू पिकअप इन द आफ्टरनून एट 2 o'clock। तो मेरे अंकल जो थे हमें उस पार्क में छोड़कर चले गए थे। और फिर क्या हुआ था, जो दोपहर में 2 बजे के बाद में फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे। बोल दिया था कि हमको पिकअप करने के लिए आ जाएं। वी ऑल एंजॉय वेरी मच इन द पार्क। हम सभी ने पार्क में काफ़ी इंजॉय किया। वी प्लेड हाइड एंड सीक। हमने हाइड एंड सीक खेला। वी इंजॉय द स्विमिंग इन द पूल। हमने स्विमिंग पूल में भी स्विमिंग करी, उसको भी इंजॉय करा। हमने वहाँ पर फाउंटेन्स देखे, फव्वारे देखे, बहुत सारी ब्यूटीफुल क्या देखी,
जो काफ़ी सुंदर दिख रहे थे, लाइट्स के अलग अलग शेड्स भी थे उसमें। और कुछ समय बाद हम भूखा महसूस होने लगे और हम जो भी अपने साथ चीज़ें लाए थे वो हमने सभी खा ली। और 1 बजे के लगभग हमने अपना सामान जो था वो पैक करना शुरू करा और घर वापस जाने की तैयारी करने लगे। हमारे जो अंकल थे वो 2 बजे हमें पिकअप करने के लिए आ गए। ही ऑल्सो ब्रॉट आइसक्रीम फॉर अस, वो हम सभी के लिए आइसक्रीम भी लेकर के आए थे। वी केम बैक विद अंकल, हम अंकल के साथ वापस आ गए और हमने इस पिकनिक पर काफ़ी इंजॉय करा। अगला टॉपिक है हमारा द दीपावली। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत जो है त्योहारों का देश है। दीपावली भी उन सभी त्योहारों में से काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है। हर कोई जो है इसको सेलिब्रेट करता है और ये अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में हर साल आती है दिवाली। इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज विन ओवर द इविल, यानी कि अच्छाई की जीत हुई थी बुराई के ऊपर, इसी के उसमें ये त्यौहार मनाते हैं हम। इस दिन भगवान राम जो थे वो अयोध्या से वापस लौटे थे, रावण को मार के और वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे, इसलिए हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। पीपल मेक ग्रेट प्रिपरेशन फॉर दिस फेस्टिवल, लोग काफ़ी अच्छी खासी तैयारियां करते हैं इस त्यौहार के लिए। अपने घर को वाइट वॉश कराते हैं, हर कोई घर जो होता है वो काफ़ी साफ सुथरा और सुंदर दिखाई देता है। और इस दिन जो लोग होते हैं फल खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, साज सजावट के सामान होते हैं उनको खरीदते हैं। और क्या होता है, शाम के समय में हर घर में देवी लक्ष्मी की पूजा करी जाती है और ये माना जाता है कि जो देवी लक्ष्मी है इस दिन हर घर में आती हैं, विजिट करती हैं। पीपल लाइट कैंडल एंड पुट लाइट ऑन देयर हाउस, लोग जो हैं मोमबत्तियां जलाते हैं और साथ में लाइट जो है अपने घरों लाइट से अपने घरों को भी डेकोरेट करते हैं। चिल्ड्रन लाइट फायर वर्क, बच्चे पटाखे जलाते हैं। और इस दिन जो होता है ये काफ़ी खुशी का दिन होता है हर भारतीय परिवार के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक था द दीपावली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए फुटबॉल मैच। चलिए समझते हैं फुटबॉल मैच को। यहाँ पर हमसे बोला है येस्टरडे अ फुटबॉल मैच वॉज प्लेड ऑन अवर स्कूल ग्राउंड, कल हमारे स्कूल में एक मैच खेला गया था, हमारे फुटबॉल मैच था वो स्कूल के ग्राउंड में खेला गया था। ये हमारे स्कूल और डीपीएस टीम के बीच में मैच हुआ था। एंड आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, मिस्टर रोहित वॉज रेफरी, मिस्टर रोहित वहाँ पे रेफरी थे और मैंने भी उस गेम में पार्टिसिपेट किया था। बोथ द टीम्स वर ऑन द ग्राउंड, दोनों टीमें ग्राउंड में थी। मिस्टर रोहित जो हैं उन्होंने शाम को 5 बजे सीटी बजाई, विसल बजाई। द प्लेयर्स वर इन देयर यूनिफॉर्म, सभी जो प्लेयर्स थे खिलाड़ी थे अपनी यूनिफॉर्म में आए थे। देयर वॉज ए टॉस, टॉस किया गया, हमारा जो स्कूल था उसने टॉस जीत लिया और चूज अवर साइड, और हमारी साइड को चूज किया गया। आई एक्टेड एज गोलकीपर, मैं उसमें गोलकीपर था। द गेम वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो खेल था वो काफ़ी मज़ेदार था। द बॉल वॉज पास्ड एंड रीपास्ड, जो बॉल थी उसको पास्ट किया जा रहा था, फिर से हमारे पास आ रही थी। आवर सेंटर फॉरवर्ड टुक होल्ड द ऑफ द बॉल, हमारा जो सेंटर फॉरवर्ड था वो क्या कर रहा था, बॉल को होल्ड ले रहा था, बॉल को पकड़ रहा था। ही रैन विद इट टू द अदर साइड, और उसको लेकर के वो दूसरी साइड भाग रहा था। बट ही वॉज चेक्ड बाय द फुल बैक ऑफ द डीपीएस टीम, लेकिन उसको जो डीपीएस टीम के जो प्लेयर्स थे उसने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। नीदर टीम कुड स्कोर एनी गोल टिल द इंटरवल, कोई भी टीम ने इंटरवल तक कोई गोल नहीं कर पाया। इन द सेकंड हाफ में जो दोनों टीम थी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। पहले हमारे स्कूल ने मतलब पहला गोल किया विद इन 10 मिनट्स, लेकिन 10 मिनट के अंदर डीपीएस टीम जो थी उन्होंने भी हमारे अगेंस्ट एक गोल करा। नाउ बोथ द टीम्स वर एट इक्वल एंड टाइम वाज रनिंग फास्ट, अब जो समय था तेजी से जा रहा था और काफ़ी मतलब ये गेम और इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। वी अगेन पुट आवर फुल एफर्ट्स टू मेक अनदर गोल बट कुड नॉट सक्सेस, हम अपने पूरा प्रयास कर रहे थे कि दूसरा गोल कर दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। सिर्फ 10 मिनट बचे थे, बट आवर बेस्ट एफर्ट्स वी मेड अनदर गोल, लेकिन हमने अपने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स करे और हमने दूसरा गोल कर दिया। और जो डीपीएस टीम थी उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रयास करा कि वो हमारे बराबर दूसरा गोल कर सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। वी वॉन द मैच बाय 2 goals to 1, यानी कि हम 2 गोल से जीत गए वहाँ पर। और आवर टीम वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी, और हमारी जो टीम थी वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी और खुश भी थी। एवरीबडी इन द स्कूल प्रेज्ड आवर टीम, और हम हर कोई जो था स्कूल में हमारी टीम को काफ़ी प्रेज्ड कर रहा था। तो ये था हमारा टॉपिक। अगला है ए रेलवे जर्नी। चलिए समझते हैं रेलवे जर्नी को। माई एल्डर ब्रदर लिव्ड इन दिल्ली एंड ही इन्वाइटेड मी टू दिल्ली
ड्यूरिंग माई समर वैकेशन। देखिए मेरा जो बड़ा भाई है वो दिल्ली में रहता है और उसने मुझे दिल्ली बुलाया था समर वैकेशन के लिए। आई डिसाइडेड टू गो देयर, मैंने वहाँ जाना डिसाइड करा। आई वेंट टू द स्टेशन इन एन ऑटो रिक्शा, मैं वहाँ पर ऑटो रिक्शा से गया। द पीपल वर स्टैंडिंग इन द क्यू एट अ बुकिंग ऑफिस, लोग जो थे लाइन बना करके बुकिंग ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। आई ब्रॉट ए टिकट फॉर दिल्ली, मैंने वहाँ दिल्ली के लिए एक टिकट खरीदा और मैं प्लेटफॉर्म पर गया। द ट्रेन वॉज इन टाइम, ट्रेन जो थी समय पर आई थी। आई बोर्डेड द ट्रेन फॉर दिल्ली, मैं जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी उसमें बैठा, मुझे वहाँ पर लकीली विंडो सीट मिल गई बैठने के लिए। द ट्रेन रीच आगरा एट अबाउट 4 PM, जो ट्रेन थी आगरा पहुंची लगभग 4 बजे के करीब शाम को, और मैंने आगरा स्टेशन पर रिफ्रेशमेंट लिया। जो ट्रेन थी वो 5:30 बजे आगरा से चली। द सीनरी ऑन द वे वॉज इंटरेस्टिंग, जो रास्ते में जो सीनरी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने बहुत सारे यात्रा के दौरान बहुत सारे गांव देखे, जो विलेजर्स थे वो अपने खेतों की खुदाई कर रहे थे और जो बच्चे थे वो खेतों में खेल रहे थे। ए ब्लाइंड बैगर केम इनटू द कंपार्टमेंट, और जो एक अंधा एक भिखारी था वो कंपार्टमेंट में आ गया था। ही सैंग स्वीट सॉन्ग एंड बैग द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, वो क्या कर रहा था, भजन गा रहा था और भगवान के नाम पर सबसे पैसे ले रहा था वीक में। द टिकट चेकर ऑल्सो केम इन द कंपार्टमेंट टू चेक टिकट ऑफ एवरीबडी, हर किसी का टिकट चेक करने के लिए टिकट चेकर भी वहाँ पर आ गया था। द ट्रेन रीच दिल्ली एट 8:30 PM, जो हम दिल्ली पहुंचे थे वो 8:30 बजे पहुंचे रात को। माई ब्रदर रिसीव मी एट द स्टेशन, मेरा भाई मुझे स्टेशन पर लेने आ गया था। हम घर टैक्सी में गए थे। यह काफ़ी आरामदायक और बहुत ही अच्छी जर्नी रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माई कंट्री। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ और इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है। हमारे भारत की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। अबाउट 70% पीपल लिव इन विलेजेस इन इंडिया एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। लगभग 70% जो आबादी है वो कहाँ है, मतलब गाँव में ही रहती है हमारे भारत में, और उनका मुख्य जो वो है पेशा है वो है एग्रीकल्चर, खेती। द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट लिव टुगेदर इन इंडिया, और हमारे भारत में अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं। इट इज़ ए फ्री कंट्री, यह एक फ्री कंट्री है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया हैज़ सिक्युलर सिस्टम एंड पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, हमारे इंडिया में सिक्युलर सिस्टम है और लोग जो हैं अपना नेता खुद ही चुनते हैं। देयर आर 4 मेट्रो सिटीज़ इन इंडिया, और 4 जो बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं वो हमारे इंडिया में हैं। वो कौन कौन से हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। और एक नया जो मेट्रो रेल है जिसको अंडरग्राउंड रेलवे भी कहा गया है, वो सबसे पहले कोलकाता में शुरुआत हुई थी उसकी, और जो सेकंड मेट्रो रेल है वो दिल्ली में शुरू हुई थी। देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, हमारे भारत में बहुत सारी नदियां भी पाई जाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा और ब्रह्मपुत्र। बट गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लेकिन गंगा उसमें सबसे लंबी नदी है। वी हैव सेट अप बिग एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, हम यहाँ पर बड़े बड़े और छोटे उद्योग भी खुले हुए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए हुए हैं, पावर स्टेशंस भी हैं, टेलीफोन नेटवर्क भी हमने यहाँ पर सेटअप किए हैं इंडिया में। हम यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की खेती भी करते हैं। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स लायंस, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, भारत जो है अपने लायंस के लिए, टाइगर्स के लिए और एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है। पिकॉक जो है हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है। द इंडियंस आर ब्रेव एंड वाइज पीपल, जो भारत के लोग हैं वो काफ़ी बहादुर हैं और काफ़ी ईमानदार हैं। लोग यहाँ पर भगवान में विश्वास करते हैं। हमारे भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो है हिंदी, और हमें अपने देश पर काफ़ी गर्व है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ए विजिट टू ए फेयर, तो चलिए समझते हैं इसको। लास्ट संडे आई वेंट टू सी द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, पिछले संडे मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देखने के लिए गया था। इट वॉज हेल्ड इन प्रगति मैदान, ये प्रगति मैदान में हुआ था। दिस ट्रेड फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन 14 नवंबर, ये ट्रेड फेयर जो है हर साल 14 नवंबर को होता है, स्टार्ट होता है और लगभग 27 नवंबर तक रहता है। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, मैन, विमेन और बच्चे सभी बहुत भारी मात्रा में इस मेले में आते हैं। ये जो मेला है इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, जैसे कि गुड लिविंग, डिफेंस, हर्बल सेक्शंस, जो ड्राई फ्रूट सेक्शन है, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया था। और इंडिया का हर एक स्टेट जो है उसमें अपना हॉल था, है ना, उस हॉल में अपना स्टॉल लगाया हुआ था। इट वॉज स्प्रेड इन अ वेरी बिग कंपाउंड एंड एवरी ईच हॉल वॉज वेरी बिग, और ये जो था काफ़ी बड़े मैदान में फैला हुआ था ये, और हर एक हॉल जो था वो भी काफ़ी बड़ा था।
In the good living show there was lot of new household and daily use items. और जो गॉड लिविंग शो था यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हाउस होल्ड आइटम्स और डेली यूज आइटम्स भी थे, जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थे, टीवी वॉशिंग मशीन्स भी यहाँ पर थे. आई हैड सीन डिफरेंट न्यू मॉडल्स ऑफ टीवी. मैंने यहाँ पर टीवी के अलग अलग नए मॉडल्स भी देखे थे. आई हैड ऑल्सो गोन टू द पैवेलियन ऑफ डिफेंस. मैं यहाँ पर जो डिफेंस पैवेलियन है वहाँ पर भी गया था. द लेटेस्ट डेवलप्ड टैंक्स फाइटर प्लेन्स वर डिस्प्लेड. यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो थे डेवलप जो टैंक्स थे, फाइटर प्लेन्स थे, वो सभी यहाँ पर दिखाए गए थे और मैं उन सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी सरप्राइज भी हो गया. देयर वॉज लॉट ऑफ रिफ्रेशमेंट शॉप इनसाइड द कंपाउंड. और काफ़ी खाने पीने की दुकान भी थी कंपाउंड के अंदर. आई ऑल्सो वेंट टू टेक द रिफ्रेशमेंट. मैं भी वहाँ पर रिफ्रेशमेंट लेने के लिए गया. जो मेला था वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था और ये काफ़ी हमारे लिए नॉलेजेबल था, काफ़ी ज्ञानवर्धक था. हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली थी. ठीक है, तो ये थे हमारे एसे. अब बात करते हैं लेटर और एप्लीकेशंस की. लेटर टू फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर न्यू स्कूल. आपको यहाँ पर लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को बताते हुए कि आपका नया स्कूल कैसा है. एबी पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली अप्रैल 4 2014. माय डियर, अपने फ्रेंड का नेम आएगा यहाँ पे. आई हैव टेकन एडमिशन इन एबी पब्लिक स्कूल. मैंने अभी एबी पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली में एडमिशन लिया है. ये काफ़ी दिल्ली का रेप्यूटेड स्कूल है और इस स्कूल में लगभग 5000 बच्चे पढ़ते हैं. द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग. और इस स्कूल की जो टीचर्स हैं वो काफ़ी कठिन मेहनत करने वाली हैं, कठिन परिश्रम करने वाली हैं और काफ़ी काइंड हैं, दयालु हैं. द स्कूल शोज एक्सीलेंट रिजल्ट्स एवरी ईयर. और हमारे स्कूल का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है. द स्कूल हैज़ मैनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड वन ऑफ द लीडिंग स्कूल फॉर स्पोर्ट्स ऑल्सो. और इस स्कूल में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं और ये स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा स्कूल है. देयर इज़ ए वेरी बिग स्विमिंग पूल इनसाइड द स्कूल कैंपस. स्कूल के बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है. प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. और आगे बोला है योर सिंसियरली तुषार. नेक्स्ट है लेटर टू द फादर डिस्क्राइबिंग योर इलनेस. अपने फादर को लेटर लिखना है अपनी इलनेस के बारे में बताते हुए. रूम नंबर 5 हॉस्टल 1 दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली. आगे बोला है रेस्पेक्टेड पापा, आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट राइट यू फॉर अ मंथ. मैं इस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको एक महीने से लेटर नहीं लिख पाया. आई रिमेन सीरियसली इल लास्ट मंथ. मैं पिछले एक महीने से बहुत बीमार था. आई हैड एन अटैक ऑफ मलेरिया. मुझे मलेरिया का अटैक हुआ था. माई फ्रेंड्स एंड द हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट लुक आफ्टर मी वेल. और मेरे जो फ्रेंड्स थे और जो होटल सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने मेरी देखभाल करी थी जब मैं बीमार नहीं था. डॉक्टर शर्मा ने मुझे टाइम टू टाइम मुझे अटेंड करते रहे थे. प्लीज़ राइट लेटर फॉर थैंक्स टू द हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट एंड डॉक्टर शर्मा. तो प्लीज़ आप एक थैंक्स लेटर लिखिए डॉक्टर शर्मा को और हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को, उन्होंने मेरी देखभाल करी. योर अफेक्शनेटली XYZ. नेक्स्ट लेटर है लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर ए बर्थडे गिफ्ट. आपको यहाँ पे लेटर लिखना है अपने अंकल को बर्थडे गिफ्ट के थैंक यू के लिए. B1 SFS फ्लैट्स ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली. माय डियर अंकल, थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ रिस्ट वॉच ऑन माई बर्थडे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बर्थडे पे एक बहुत सुंदर सी रिस्ट वॉच मुझे दी. ये बहुत ही सुंदर थी और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी. आई हैव लॉस्ट माई वॉच लास्ट मंथ. पिछले महीने ही मेरी घड़ी खो गई थी. एवरीबडी लाइक योर प्रेजेंट. हर कोई आपके प्रेजेंट की तारीफ कर रहा था. मैं इसको बहुत ही केयर के साथ रखूँगा. इट इज़ ए टोकन ऑफ योर लव टू मी. ठीक है, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट. विद बेस्ट रिगार्ड्स योर अफेक्शनेटली. आपको अपना नेम लिखना है यहाँ पे. नेक्स्ट है लेटर टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस. तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, उसको बधाई देते हुए उसकी सफलता के लिए. तो यहाँ पर है एड्रेस लिखेंगे जो भी है ये. ठीक है, हेलो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर पासिंग हाई स्कूल एग्जाम इन द फर्स्ट डिवीजन. तो मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं कि तुमने हाई स्कूल एग्जाम जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. यू हैव सिक्योर्ड 91% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन विद डिस्टिंक्शन इन मैथ्स एंड साइंस. आपने 91% मार्क्स जो है वो सिक्योर करे हैं और एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आए हैं और आपको मैथ्स और साइंस में डिस्टिंक्शन भी मिल रही है. दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी. यह आपकी कठिन मेहनत का और सिंसियरिटी का ही परिणाम है. माई पेरेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी टू नो अबाउट योर सक्सेस. और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी खुश हैं ये जानकर कि तुमने अच्छा किया है. डोंट फॉरगेट टू गिव अस ए पार्टी. योर सिंसियरली. अपना नाम लिख देना है यहाँ पे. अगला है हमारा लेटर टू फादर फॉर मनी.
तो यहाँ पे हमें लेटर लिखना है अपने फादर को पैसे के लिए। एड्रेस लिखेंगे 15 बाईपास रोड सोलन HP। डेट डालेंगे आज की। माय डियर फादर, आई एम वेल हियर एंड होप यू विल बी ऑल राइट देयर। मैं यहाँ पर अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। एज यू नो आई हैव टू डिपॉजिट द एग्जाम फीस एंड ऑल्सो नीड सम बुक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ माई एग्जाम। जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे अपनी स्कूल की फ़ीस भी जमा करनी है और साथ में मुझे अपनी कुछ पैसे भी चाहिए, कुछ बुक्स भी चाहिए अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी 5000 रुपीज़ फॉर डिपॉजिटिंग द फीस एंड फॉर परचेजिंग बुक्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे 5000 रुपये दे दीजिए और जिससे मैं अपनी तैयारी भी कर सकूं, फीस भी जमा कर दूं और बुक्स भी परचेज कर लूं। विद बेस्ट रिगार्ड्स योर लविंग सन। अपना नेम लिख देना है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू ए हिल स्टेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को हिल स्टेशन जाने के लिए इनवाइट करते हुए। यहाँ पे है 57 मॉल रोड शिमला, 15th April 2014. My dear Rohit, hello. I hope your exams are over by now and school has closed for summer vacations. मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे एग्जाम्स जो हैं वो अब ख़त्म हो गए होंगे और स्कूल बंद भी हो गए होंगे गर्मियों की छुट्टी के लिए। तो मैं तुम्हें छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ। द वेदर इज़ वेरी फाइन हियर। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही सुहावना है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है। इनफैक्ट ये बिल्कुल सही समय है हिल स्टेशन पर विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। जो यहाँ पर चारों तरफ जो सीनरी है वो बहुत ही अच्छी है, चार्मिंग है। वी शैल हैव अ नाइस टाइम टू एंजॉय दिस समर। और हमारे पास एक अच्छा समय होगा इस गर्मियों की बिताने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो प्लीज़ अपना जो प्रोग्राम है वो कंफर्म कर लो सो दैट आई कैन मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली। इसके अकॉर्डिंग मैं अपने अरेंजमेंट्स फिर कर सकूँ। कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट। ठीक है, अगला है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखनी है आपको कहाँ के लिए? मैरिज लीव के लिए, यानी कि आप छुट्टी ले रहे हैं उसके लिए चाहिए आपको। द प्रिंसिपल, मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल, नोएडा। मैडम, द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर इज ऑन December 22, 2025। ठीक है, यानी कि मेरे जो बड़े भाई की शादी है वो 22 दिसंबर 2025 को होनी तय हुई है। तो मुझे वहाँ पर जाना होगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकूँगा। कितने डेज के लिए वो आप लिखोगे? 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज। ठीक है, तो आपको छुट्टी चाहिए 19 दिसंबर से लेके 2023 दिसंबर तक। यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, योर फेथफुली, क्लास डालोगे, जो भी आपकी क्लास है, रोल नंबर और डेट डालोगे। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं स्टोरीज। स्टोरीज में यहाँ पे आपको बोला है द हेयर एंड द टॉर्टॉइज, यानी कि कछुए की और खरगोश की कहानी है। चलिए समझते हैं। वंस ए हेयर लिव्ड इन ए जंगल। एक बार एक खरगोश एक जंगल में रहता है। ए टॉर्टोइज लिव्ड इन द पॉन्ड नियर बाय। एक जो कछुआ होता है वो भी पास में ही तालाब में रहता है। दे बिकेम फास्ट फ्रेंड। वो जल्दी ही अच्छे मित्र बन जाते हैं। द हेयर टीज द टॉर्टोइज फॉर हिज स्लो स्पीड। जो खरगोश होता है वो कछुए को उसकी स्लो स्पीड के लिए चिढ़ाता है, परेशान करता है। टॉर्टोइज वॉज एंग्री। अब कछुआ काफ़ी गुस्सा हो जाता है। ही आस्क्ड द हेयर टू रन ए रेस। वो कहता है खरगोश से कि चलो एक रेस लगाते हैं, और दोनों ही इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं, तैयार होते हैं। अब रेस शुरू होती है। एक जो पेड़ होता है उसको एक गोल की तरह फिक्स करा जाता है। जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चल करके जाता है, लेकिन जो खरगोश होता है वो तेज़ भाग जाता है। जल्दी ही वो एक छायादार पेड़ के नीचे पहुंचता है और वो वहाँ पर बैठकर रेस्ट करने लगता है। सून इट फेल एस्लीप। जल्दी ही उसको वहाँ पर नींद आ जाती है। द टॉर्टोइज मूव ऑन स्लोली। जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चल करके जाता है। ही सॉ द हेयर एस्लीप। वो देखता है कि खरगोश जो है वो अभी वहाँ सो रहा है, लेकिन वो उसको जगाता नहीं है, और आखिरी में वो गोल तक पहुँच जाता है कछुआ धीरे धीरे चल के। द हेयर वॉन अप इन द इवनिंग। जो खरगोश होता है वो शाम के समय सोकर उठता है। ही रन एट द टॉप स्पीड। और वो सोकर उठता है और तेजी से भाग करके जाता है पूरी स्पीड से। जल्दी ही वो गोल तक पहुंच जाता है, लेकिन वो जहाँ जाकर देखता है कि जो कछुआ होता है वो तो पहले ही वहाँ पर पहुंच चुका होता है। तो उसको काफ़ी शर्मिंदगी होती है अपनी इस हार के लिए। इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट टॉपिक है द फॉक्स एंड द क्रेन। ठीक है, फॉक्स और क्रेन की स्टोरी है, समझते हैं। ए फॉक्स एंड ए क्रेन वर फास्ट फ्रेंड्स। जो फॉक्स और क्रेन होते हैं वो अच्छे मित्र होते हैं। द फॉक्स वॉज वेरी कनिंग। जो फॉक्स होती है वो काफ़ी चालाक होती है। वंस ही थॉट ऑफ ए मिस्चीफ। एक बार उसको एक मिस्चीफ करने की सोचती है, तो वो क्या करती है? जो क्रेन होता है, सारस होता है, उसको डिनर के लिए बुलाती है। द क्रेन वेंट टू द फॉक्स होल। अब जो क्रेन होता है जैसे वो बुलाती है चला जाता है डिनर पे। द फॉक्स सर्व सूप इन ए फ्लैट डिश। जो फॉक्स होती है उसको एक सूप सर्व करती है एक फ्लैट डिश के अंदर। जो
क्रेन की जो बीक होती है वो काफ़ी लंबी होती है, जिस वजह से वो उस प्लेट में से कुछ भी नहीं खा पाता, ठीक है। लेकिन जो फॉक्स होती है वो जल्दी जल्दी खा लेती है। द क्रेन वॉज अशेम्ड एंड फेंट बैक। अब जो क्रेन होता है वो शर्मिंदा हो जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है। द क्रेन वॉन्टेड टू टीच द फॉक्स ए लेसन। जो क्रेन है अब वो फॉक्स को एक लेसन सिखाना चाहता है और वो वापस से उसको डिनर के लिए इन्वाइट करता है। जब क्रेन होता है वो बॉइल्ड राइस को एक पतले से जग में सर्व करता है, ठीक है। और जो फॉक्स होती है उसका जो माउथ होता है वो उस जग में नहीं जा पाता और जो क्रेन होता है अपनी लंबी चोंच की वजह से उस जग में से सारा वो खा लेता है, ठीक है। अब जो फॉक्स होती है उसको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और इससे हमें क्या मोरल मिलता है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हमारा अगला स्टोरी का टॉपिक है द वॉल्फ एंड द लैम्ब। चलिए समझते हैं वॉल्फ एंड द लैम्ब। इट वॉज अ हॉट समर डे। एक बार एक गर्मियों का दिन होता है। द वॉल्फ वॉज वेरी थर्स्टी। एक जो वॉल्फ होता है काफ़ी प्यासा होता है। ही केम टू ए स्ट्रीम, और वो एक पानी की धार के पास में आता है। ही बिगेन टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना शुरू करता है और वहाँ पर वो एक लैम्प को देखता है। लैम्प यानी कि मेमना। इट वॉज ड्रिंकिंग वाटर लोअर डाउन। वो देखता है कि वो भी पानी पी रहा होता है। द वॉल्फ वॉन्टेड टू ईट द लैम्प। अब जो वॉल्फ के मन में आता है उस लैम्प को देख करके उसको खा जाए, तो वो कुछ बहाने बनाता है, कुछ एक्सक्यूज चाहिए होता है उसको। द वॉल्फ आस्क्स द लैम्प नॉट टू मेक द वाटर मडी। जो वॉल्फ होता है वो लैम्प को कहता है कि प्लीज इस पानी को गंदा मत करो। द लैम्प सेड द वाटर वॉज फ्लोइंग हिम फ्रॉम टू इट। तो लैम्प कहता है कि जो पानी है वो पहले से ही उसके पास ऐसे बह करके आ रहा है। जो वॉल्फ होता है उसको काफी गुस्सा आ जाता है और वो लैम्प को कहता है कि लास्ट ईयर मतलब तुमने मुझे अब्यूज क्यों किया था। अब लैम्प कहता है कि मेरा तो जब तक जन्म ही नहीं हुआ था। वॉल्फ कहता है इट मस्ट बी योर फादर, तो वो जरूर तुम्हारे फादर होंगे। सो सेइंग ही जंप अपॉन द लैम्प, और इतना कह करके वो उस लैम्प के ऊपर जंप करता है और उसके टुकड़े कर देता है और उसको खा जाता है। इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है? माइट इज राइट, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हमने इसमें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।